Hey everyone, welcome to the new video Choice and Illusion Sometimes. So आज हम बात करेंगे few topics के बारे में. For example, cultural shift, how this continuous entertainment leads to today's depression, how products are being marketed just to have a exchange value with the end users, and how rage bait is being planted in the products, in the services, or in the content that you are consuming. So let's start. So cultural shift में basically everything is being commodified. For example, एक cultural shift ऐसा आ गया है आज के टाइम में, for example, कि every use value, which is, by use value I mean कि जो एक genuine enjoyment है एक individual का, उसको exchange value से replace कर दिया जा रहा है. It's about the engagement only, it's about the consumption only. So rationality and reason for picking that entertainment, genuinely enjoying it, it's being replaced by the exchange or engagement. So everyone thinks in the terms of likes, views, or visibility they are getting, rather satisfying their original desire at first place, कि वो फर्स्ट प्लेस से आया कैसे था उनके दिमाग में. सो दिस किल्स आउट द फ्री टाइम विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द क्रिएटिविटी इन अ पर्सन. सो अगर कोई इंसान बोर होगा, देन दे विल फिगर आउट और इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स, एंड देन दे गो थ्रू विद द डीप डिजायर्स ऑफ वन सेल्फ, एंड देन एक क्रिएटिविटी का जन्म होता है जहाँ पे एक आइडल इंसान कुछ सोच के अपने से कुछ क्रिएट कर सकता है. सो विद माइंडलेस एंटरटेनमेंट, कंटिन्यूअस एंटरटेनमेंट, व्हेन अ पर्सन सीज अ रील, और एल्गोरिदम उसको वैसे ही ट्रेन कर देता है जिस कंटेंट में वो एक एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, उसी को रादर बार बार पुश करता है, आपको वैसे ही सजेशन देता है, एंड यू गेट स्टक इन द लूप ऑन द स्क्रॉलिंग पार्ट. एंड वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग आपको आपका सारा टाइम ईट अवे करके एक आपको इल्यूजन चॉइस का देती है कि आप चूज कर रहे हैं ऐसा कंटेंट, बिकॉज आप एक कंटेंट पे एंगेजमेंट दिखा चुके हैं और उसी के सजेशन में, उसी से रिलेटेड सजेशन में आप उससे एंगेज रहते हैं. बट एट फर्स्ट प्लेस यू डेंट चूज टू सी द नेक्स्ट वीडियो, और आपको नहीं पता था कि मैंने क्यों चूज कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या आने वाला है. बट you still consume that content, and it keeps on regulating every now and then. So commodification of or marketing of a product or a topic which is pretty much वायरल ऑन द इंटरनेट. फॉर किसी भी एक चीज़ का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, एक नीड होती थी किसी समाज की या किसी पर्सन की, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होता था, उसको टेस्ट किया जाता है, देन फुलफिलमेंट होती थी एक जनरल पॉपुलेशन की. सो नाउ डेज प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके होते हैं एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, और एक फोमो क्रिएट करके एक इंसान को बार बार रियलाइज किया जाता है कि आपको ये चीज़ कंज्यूम करनी है, अदरवाइज लाइफ एक इनकम्प्लीट है, ये तो होना ही चाहिए घर में, या अगर आपने ये नहीं लिया तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. एंड देन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर करके, वो फोमो क्रिएट कर करके कंज्यूमर एक पैसिव कंजम्पशन के लूप में चला जाता है, एंड दे डू नॉट क्वेश्चन एनी मोर ऑन द चॉइसेस, रादर दे सी और फील लाइक कि ये तो होना ही चाहिए बिकॉज दे ये ट्रेंडिंग में, तो मुझे भी ये करना है. सो इफ इट इज बैक्ड विद रैशनल, और आपने वो चॉइस को एनालाइज किया, दैट्स अ गुड थिंग. इट्स नॉट बैड कि हमेशा ही सजेशंस बैड रहेंगी, बट यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ, व्हाई एम आई चूजिंग दिस certain product, certain service, or certain reel. And talking about this, it starts with passive consumption, later results into a passive consumer who does not question. So by this I mean कि ना ही वो अपने टीचर्स को, ना ही अपने बॉस को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने बैंक रिलेटेड वर्क और एनीथिंग, एनी ऐप इंस्टॉलेशन पे वो जस्ट सीधा सीधा उनको एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट चाहिए. वो एक क्वेश्चन का जो एक रैशनल पता करने का एक ज़ील होना चाहिए, वो ख़त्म होता जाता है. पीपल जस्ट वांट एंड टू एंड प्रोडक्ट्स. सो इससे एक एग्जिस्टेंशियलिज्म भी जन्म लेता है, ताकि इंसान अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स को भी किसी ना किसी इरेशनल चीज़ को रैशनल बता के उसको डिफेंड भी करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट ई रेज बेट, नाउ डेज ये बहुत कॉमन है. इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और एनी पर्सन जिनको रीच चाहिए, तो वो डेलिबरेटली एक ऐसा ऐसा कमेंट पिन कर देंगे अपनी वीडियो में या अपने कंटेंट में, ऐसा एक चीज़ डाल देंगे जो कि उन्हें भी पता है वो गलत है, या वो एक नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है, बट एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज द एंगेजमेंट.
so which is again turning it to exchange value, or you can say the यूज वैल्यू उसमें कर सकते हैं वो लोग अपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए. एंड देन person does not question why am I getting angry on this. So there is a subtle difference between anger and rage. Rage does not नीड अ रीजन है, वो एक जैसे एक ट्रिगर के तौर पे प्लांट होता है, एंड देन इंडिविजुअल फील्स ट्रिगर एंड सो ऑन. वो एक कमेंट या कुछ ऐसा एक ऐसा अप्रोच बना लेता है कि मुझे फटाफट से रिएक्ट करना है इसके अगेंस्ट. बट एंगर को रीजन चाहिए होता है, एंगर धीरे धीरे बिल्टअप होता है. दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, बट रेज बेट इज एक्चुअली बीइंग प्लांटेड. मैं ये चीज़ बहुत सारे वीडियोस, इमेजेस और कमेंट्स में देखता हूँ कि फोर्सफुली या स्ट्रेटेजिकली किसी को प्रोवोक किया जाता है ताकि वो उस वीडियो पे एंगेजमेंट दिखाए. सो अगेन दिस ई रेज बेट, हमें लगता है कि हमने इसको चूज किया या मैंने उसको एनालाइज किया, बट एट फर्स्ट प्लेस वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. उसको जानबूझ के ट्रिगर करवाया गया, एंड देन दिस दिस रेज इज बीइंग यूज्ड as a, or that time is being used as a currency for that engagement. And basically person forgets on the authenticity. They just perform rather to think or become. For example, किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा कुछ डाला है, दे थिंक इन द टर्म ऑफ लाइक्स, कमेंट्स और रीच और एंगेजमेंट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो उस पे पर्सन कमेंट कर रहा है, विच इज दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर स्क्रिप्ट. सो अभी के टाइम में क्लिक बेट एक पहले यूट्यूब पे काफ़ी कॉमन था ये चीज़. क्लिक बेट ना यूज़ करके रेज बेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो दिस इज बीइंग यूज्ड a lot by influencers or YouTubers, जहाँ पे वो they think in the terms of likes, comments or engagement, which is beneficial of course for them. But people do not think, they just perform the script which they didn't choose, which was chosen by the content creator or the product advertiser, ताकि वो certain वे में react करें. So it's more of a reactive rather than actively analyzing or rationalizing. So keeping this video a little short because I believe there are few more topics to be covered. So I hope I'll upload the part 2 as well. So thanks for watching. I'll be open for the opinions as always. Thank you.